काफी इंपॉर्टेंट है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनफैक्ट रेक्टिफायर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट कभी भी लाइफ में पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर के बारे में अगर बात की जाए तो रेक्टिफायर के लिए कुछ लोग बोल देते हैं कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम आता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। तो ऐसा नहीं है, एसी को डीसी में बिल्कुल भी रेक्टिफायर कन्वर्ट नहीं करता, और आपको प्रूफ भी मैं दूंगी कि आप खुद कहेंगे कि यस, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर ही नहीं रहा है रेक्टिफायर। हाँ, डेफिनेटली एक स्टेज है एसी को डीसी में कन्वर्जन की, एक स्टेज रेक्टिफायर है। बट रेक्टिफायर के साथ आपको और भी फर्दर कंपोनेंट्स आपके, और भी आपको सर्किटरी ऐड करनी होगी इन ऑर्डर टू गेट योर एसी इनटू प्योर डीसी फॉर्म। रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हमें प्रूफ भी बहुत इजीली मिल जाएंगे इसके। जब स्टार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट वन दैट इज, शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं मैं, HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आपके पास क्या होता है, आपके यहाँ पर एसी सप्लाई आपको यहाँ पर मिल रही है, एसी सप्लाई है 0 to T/2, टी ये साइकिल जा रही है इसकी। और जो हमें इनपुट मिल रहा है दैट इज 220 वोल्ट्स सिंगल फेज इनपुट एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में अगर बात करें 50 हर्ट्ज है, अगर आप यूएस की बात करते हैं 60 हर्ट्ज है। सो हम इंडिया में रहते हैं, डेफिनेटली हम तो 50 हर्ट्ज ही मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो इसका क्या है यहाँ पर, अब आपको ये जो सप्लाई है आपने किसको दी है, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू दी है। अब ये सप्लाई आपने ट्रांसफार्मर के थ्रू दी है। तो लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये आप क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं नोट करने के लिए। इनकेस अगर आपको रेक्टिफायर्स के नोट्स चाहिए तो देखिए यही नोट्स हैं आपके सब। और एक बार अगर आप अपने आप से थोड़ा एफर्ट डालकर नोट कर लेंगे तो, बिकॉज एग्जाम क्या है, बहुत ही कम टाइम रह गया है आपके एग्जाम्स में, तो लास्ट मोमेंट पर अगर आपने खुद से एक बार लिखा हुआ है तो सफिशियंट है। दिस इज इनपुट, मैक्सिमम ये इनपुट वीएम तक जा रहा है और मिनिमम ये इनपुट -Vm तक जा रहा है। अब ये क्या है हमारा, अप्लाई की है हमने सप्लाई ट्रांसफार्मर पे। दिस इज योर ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी। सो यहाँ पर हमें मिलता है द सप्लाई विच इज आर इनपुट इज 220 volts and 50 hertz। अब रेक्टिफायर का देखिए आपका सर्किट क्या है, एक डायोड बना दीजिए और डायोड के अक्रॉस एक रजिस्टर, एंड उस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है मुझे मेरा आउटपुट। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। अब देखिए इनपुट में आपने ये दिया है, आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं हम इसका। वर्किंग प्रिंसिपल में देखिए दो साइकिल है यहाँ पे, पॉजिटिव साइकिल दिस वन एंड नेगेटिव साइकिल। तो वन साइकिल कंप्लीट हो रही है, वन हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है आपकी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फॉर पॉजिटिव साइकिल। तो देखिए ये जो मैं आपको थ्योरी पोर्शन इसका बता रही हूँ, थ्योरी पोर्शन इन द सेंस जो मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।
और आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, क्योंकि कभी भी 2 मार्क्स में आपका हार्डली ही ये पूछा जाएगा, ये आपका 5 मार्क्स 10 मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स में पूछा जाता है। तो थोड़ा टाइम टेकन लीजिए, और टाइम अगर आप अच्छे से कंज्यूम करेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी पर उसको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करेंगे और एग्जामिनर के सामने, जो इवेल्युएटर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे ये होगा, एक तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो मेसी नहीं होगा। एकदम से कहाँ से आंसर आ गया वो वाली पॉइंट ही मत छोड़िए, क्योंकि जब इवेल्युएटर आपका चेक कर रहा है आपकी शीट, तो उस टाइम पर आप कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होते हैं वहां पर प्रेजेंट। तो जितनी भी नॉलेज है आपको सब मेंशन कर दीजिए। तो स्टेप 1 में लिखेंगे हम फॉर पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल कहां से है मेरी, ओमेगा टी कहां से कहां तक लाई कर रहा है मेरा, 0 टू पाई, 0 टू पाई ये मेरा लाई कर रहा है। तो अब क्या हो गया है यहाँ पे, आपने जो इनपुट लगाया है, यानी आप ये इनपुट लगा रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ वाइंडिंग्स देखिए n1 इज ग्रेटर देन n2 है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, और दिस इज, अब ये डायोड है एंड दिस इज रजिस्टर, और इसके अक्रॉस आपको निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस वी नॉट। तो आपने डायोड के इतने न्यूमेरिकल सब कर लिए हैं, आपको पता चल गया है कि क्या करना था, कि डायोड को चेक करना है डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। देखिए जब यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्लियरली पता चल चुका है कि डायोड क्या होने वाला है, ये हायर टर्मिनल पी इज हायर टर्मिनल एज कम्पेयर टू एन, मेरा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड है तो कुछ भी इसमें जर्मीनियम सिलिकॉन का तो नहीं बताया उसने, तो हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। डायोड के लिए क्या होता है, डायोड के लिए आपको बताया जा चुका है इतनी वीडियोस में कि डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज। यहाँ पर कट इन वोल्टेज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी सिंपल हो गया है यहाँ पर शॉर्ट। ओके, आगे चलते हैं। अब आउटपुट बताइए मुझे, आउटपुट कितना आएगा। देखिए जो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया है वो इनपुट पैरेलल है इस रजिस्टर के, और वही रजिस्टर पैरेलल है इस आउटपुट वोल्टेज के, यानी कि जितना पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है आपको पता है, यानी जो इनपुट दिया है वही सेम इनपुट मेरा आ गया है आउटपुट में। कहां से कहां तक, 0 टू पाई में सेम इनपुट मेरा आ गया है 0 टू पाई में। ओके, तो स्टेप 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें वही चीज मिली है जो हमने आउटपुट इनपुट में अप्लाई किया था, तो आउटपुट में रिजल्ट वही है जो इनपुट में दिया था। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देख लेते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है। स्टेप 2, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देख लिया है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपने क्या दिया है, पाई टू 2 पाई, क्या दिया है आपने, नेगेटिव सप्लाई। तो हमने ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जब इसको कनेक्ट किया है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, डायोड की कंडीशन अभी देख लेंगे क्या होने वाली है। मेरा लोड रजिस्टर, दिस इज आर एल लोड रजिस्टर। ओके, दिस इज आर एल लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस, लोड रजिस्टर वो होता है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट मेजर करते हैं। ओके, एंड दिस इज माई वी नॉट। अब फिर से चेक करते हैं, आइए इस कंडीशन में भी डायोड की एक बार कंडीशन चेक करते हैं क्या रहने वाला है। देखिए ये डायोड है, एंड अब क्या हो चुका है, अब सप्लाई कुछ ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर आ गया है नेगेटिव और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड इसकी बात कर रही हूं मैं, जब डायोड क्या है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे पी टर्मिनल इज एट लेसर टर्मिनल एज कंपेयर टू एन, यानी कि डायोड हो गया है रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड हो जाता है तो आपको पता है क्या करते हैं हम, डायोड को ओपन सर्किट कर दीजिए, हमारे डायोड को ओपन सर्किट, और देखते हैं यहाँ पर भी। आ जाइए, अब जब ओपन सर्किट देखिए यहाँ पर हमने किया है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। देखिए इनपुट पे आपने यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव, और आउटपुट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका कुछ भी करंट इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस नहीं पहुंच पाएगा, ये सप्लाई कुछ भी करंट इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस नहीं दे पाएगी, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आउटपुट क्या मिलता है आपको, 0, यानी कि पाई टू 2 पाई जो मुझे आउटपुट मिला
वो 0 मिला। ओके, सो अब क्या होगा आपका, अगर आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए देखें, तो मैं अगर यहां पर ऑब्जर्व करूं, तो दिस वाज माय इनपुट, वी इनपुट, दिस इज ओमेगा टी, एंड आउटपुट में आपको क्या मिला है, 0 to π, तो आपको वही मिला एज इट इज, रेप्लिका ऑफ इनपुट, जो इनपुट था वही आउटपुट में मिला, बट π to 2π मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो दिस वन। अब ये एक एसी वेव फॉर्म है, क्लियरली दिखाई दे रही है एसी वेव फॉर्म है, लेकिन ये कौन सी वेव फॉर्म है, ना तो ये एसी है ना ये डीसी है। आप कह सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे आपका क्या हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल में कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। एसी को डीसी में कन्वर्ट यहां पर हम नहीं कर पा रहे हैं इसके थ्रू। अब ये हो गया है हाफ वेव रेक्टिफायर आपका। इसमें आपका एग्जामिनर एक और तरीके से भी पूछ सकता है आपको, वो क्या कर सकता है, डायोड की कंडीशन रिवर्स कर देगा। कंडीशन अगर रिवर्स कर देगा, आई मीन डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर देगा अगर वो, तो कुछ ऐसा। इस केस में क्या होगा, आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल जाएगा, पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, बट एक ही साइकिल में मिलेगा। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। एक बार हम बुक को गो थ्रू करते हैं, देखिए ये बनाया हुआ है इसने। देन आपको ये आउटपुट में मिल रहा है, वी नॉट आपको सिर्फ 0 to t/2 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, एज यू विश, किसी भी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये साइनोसोडियल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इसका हो गया है, साइनोसोडियल इनपुट का हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पर डन है। अब नेक्स्ट ये VDC पैरामीटर्स निकाले हुए हैं, तो मैं आपको पैरामीटर्स बता देती हूँ इसके निकालने। बेसिकली क्या करना है, देखिए आपको 6 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, चाहे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है या फिर आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, आपको 6 पैरामीटर्स ये काउंट करने हैं। तो ये पैरामीटर्स काउंट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज साइड बाय साइड नोट कर लीजिएगा। आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप इसको कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दूं, सेकंड यूनिट कंप्लीट करा दूं, उसके बाद हम ओपैम्प यूनिट पे चलेंगे, फोर्थ यूनिट, और उसके बाद बीजेटी का देखते हैं कितना मैक्सिमम कर पाएंगे। बट ये जो रिवीजन है, देखिए 20 मार्क्स की एक यूनिट है, और ऑलमोस्ट अगर हम इस यूनिट की बात करें तो 20 मार्क्स की यूनिट है, और ऑलमोस्ट हम जो कंप्लीट कर चुके हैं 5 to 7 मार्क्स का हम इसमें डायोड के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। 5 to 7 मार्क्स में आपको डायोड के न्यूमेरिकल्स मिनिमम मिलेंगे, हो सकता है 10 मार्क्स के भी मिल जाए अगर आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है। बट रेक्टिफायर है, क्लिपर है, क्लैंपर है, हम सभी की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नोट करना होगा और आपको प्रैक्टिस भी उसकी करनी होगी। ओके, तो पैरामीटर्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इसको देखिए कैलकुलेट करिएगा प्लीज साइड बाय साइड, सिर्फ देखने से आप इसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट पैरामीटर है इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज, या फिर एक और नाम से भी पूछा जाता है वो एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अगर आपसे ये एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो डिराइव कराता है पैरामीटर्स, तो आपको ये टेक्निक्स यूज करनी है। अदरवाइज आप इसको सिर्फ याद भी रख सकते हैं, फिर यू कैन रिमेंबर कि क्या आपका आंसर आने वाला है VDC का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज के लिए क्या आएगा आपका, एंड आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर में होगा, तो उसमें भी जो आपके रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होंगे आपके, उसमें क्या आंसर आने वाला है। देखिए फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो आपके दो तरीके के होने वाले हैं, फर्स्ट इज सेंटर टैप्ड एंड सेकंड इज ब्रिज, तो उनमें भी आप आंसर याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता दूं कि कोई भी फंक्शन है, तो उसको अगर आप डीसी पैरामीटर निकालते हैं तो वो ऐसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लो 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, जो भी फंक्शन है इस तरीके से इसका निकालना है। जो आउटपुट आया था उसी का तो एवरेज निकालना है, तो आउटपुट आया था मेरे पास कुछ ऐसा, 0 π 2 π 3 π, लाइक दैट, मैक्सिमम ये VN तक गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक साइकिल कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक साइकिल का मतलब होता है कि जिस तरीके की आपको वेवफॉर्म दिखाई दे रही है, आप दोबारा से वही चीज दिखाई देना। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल गई है हाफ, फिर 0, उसके बाद फिर पॉजिटिव 0, फिर पॉजिटिव 0, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल है मेरी 0 to 2 π, ये आपको दिखाई दे रही है।
तो इसको आप क्या करेंगे, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 पाई माइनस 0, लोअर लिमिट कहाँ है, 0 to 2 पाई, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ। ओके, सो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हमारा फंक्शन हम किस तरीके से यहाँ पर डीसी आउटपुट सॉल्व करेंगे। तो हमें अपना डीसी आउटपुट सॉल्व करना है यहाँ पर वी डी सी, जो कि होगा 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, आउटपुट वोल्टेज की। तो आउटपुट वोल्टेज अगर ध्यान हो तो कुछ ऐसा था हमारा, 0 to पाई, पाई to 2 पाई, उसके बाद साइकिल इस तरीके से रिपीट हो रही थी। तो हमें तो बेसिकली क्या करना है, मैक्सिमम किस पे फोकस करना है, एक साइकिल के लिए फोकस करना है। तो अपर लिमिट क्या है इसकी, 2 पाई, माइनस लोअर लिमिट इज 0। देखिए ये तो आपको पता ही है कि एक साइकिल क्या है, एक साइकिल वो है कि एक बार जो आपको वेवफॉर्म शो हो रहा है, जो सिग्नल शो हो रहा है, अब वही सिग्नल बार बार रिपीट करे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक बार 0 है, तो अगेन वो पॉजिटिव अगेन 0, मतलब इसी तरीके से लाइक दैट आपका फर्दर एंड फर्दर ये मूव ऑन करता रहेगा। तो दैट इज 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी 0 to 2 पाई। और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ये एक साइनोसोडियल सिग्नल है, तो यानी कि यहाँ पर तो हम वी इनपुट लिख लेते हैं, दैट इज, और डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है इस तरीके से। अब आप देख, सॉरी, वी आउटपुट, बिकॉज ये आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। तो वी डी सी इज आर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अब देखिए 0 to 2 पाई एक सिग्नल नहीं है, 0 to 2 पाई में अलग अलग सिग्नल है, क्योंकि 0 to पाई आपको वीएम साइन ओमेगा टी मिल रहा है, जबकि पाई टू 2 पाई मिल रहा है आपको 0। तो हम स्प्लिट कर लेते हैं अपनी लिमिट्स को, 0 to 2 पाई वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। ओके, now 1/2 pi, this is Vm/2 pi, in fact, because Vm is also constant for this. Integration 0 to pi sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सॉल्व करिए आप इसको, क्या मिल जाएगा, Vm/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट इज लाइन फ्रॉम 0 to पाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वी डी सी इक्वल्स टू Vm/पाई। Vm/पाई इज योर VDC। वाई, बिकॉज देखिए cos पाई क्या होता है, -1, cos 0 क्या होता है, 1, दैट विल बी योर, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर -1 हो जाएगा, दैट इज 1, एंड अगेन -1, so that will be also your +1, so this is 2, तो 2 get cancel out, so you will get Vm/पाई। सिमिलरली अगर वो करंट के लिए पूछता है तो IDC इक्वल्स टू Im/पाई। सेम कॉन्सेप्ट आप करंट का भी रख सकते हैं। तो Vm/पाई आप याद रखेंगे इसको, और IDC Im/पाई। तो ये आप इसको कोशिश करिएगा कि आप इसको अच्छे से याद रख पाए। ये है आपके पास। अब आपके पास पूछा जाता है अगर मैक्सिमम करंट का, तो देखिए जो डायोड है आपका, डायोड के अक्रॉस क्या होता है, एक डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये आपको बता दिया गया था कि डायोड के अक्रॉस क्या होता है, आपका डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है RF, जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा तो वहां पर आप इसको निकालेंगे। तो इस केस में जब आप IM फाइंड करते हैं तो IM विल बी Vm/RF+RL। इन फॉर्मूलाज को लर्न करिएगा प्लीज, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको डराइव नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करने हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू। अगर आरएफ की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप उसको 0 रखेंगे, जस्ट लाइक आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में अभी तक करते आ रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड करते हैं हम। सो फर्स्ट पैरामीटर इज VDC, VDC इज इक्वल्स टू Vm/पाई, VDC इक्वल्स टू Vm/पाई। सेकंड पैरामीटर आता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अभी जो आपने मीन निकाला है हमारा, तो उसका क्या करना है, ये एवरेज वैल्यू जो आपने निकाली है उसको रूट करना है और उसको स्क्वायर करना है, तभी तो उसका नाम पड़ा है रूट मीन स्क्वायर। फॉर्मूला इसका √1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी। देखिए अब अगेन वी नॉट क्या है हमारे पास, वी नॉट तो 2 यूनिट्स में स्प्लिट है, 2 लिमिट्स में, दैट इज 1/2 पाई। दिस विल बी 0 to पाई, 0 to पाई में क्या था वो, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई में आउटपुट में क्या मिला था, 0।
डी ओमेगा टी अंडर रूट ऑफ दिस. नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपको मिल जाएगा क्या कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से. ओके, वन थिंग, वी नॉट का स्क्वायर है, तो वी नॉट का स्क्वायर है, वी नॉट का स्क्वायर है. सो नाउ यू विल हैव दिस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Vm स्क्वायर आपको बाहर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट. और जो ये है साइन स्क्वायर थीटा है, वन माइनस साइन टू थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली यू विल गेट VRMS इक्वल्स टू Vm/2. सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है. इन केस अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे पाई/2 मिलेगा, तो पाई विल कैंसिल आउट, टू विल कैंसिल आउट, एंड फाइनली यू विल गेट, तो सॉरी पाई/2 क्या मिलेगा, पाई विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट V²/4. और V²/4 अंडर रूट में है, तो जब व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट Vm/2. सिमिलर मैनर में आपको Im भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, तो याद रखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू होती है Vm/2 एंड इसका DC वैल्यू होती है Vm/पाई. ओके, मैं आपको न्यूमेरिकल भी शो कर दूंगी, ये भी किस तरीके से न्यूमेरिकल आता है. थर्ड फैक्टर है आपका फॉर्म फैक्टर. थर्ड पैरामीटर वो पूछ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर बताइए. तो फॉर्म फैक्टर देखिए, अभी आपने दो चीजें निकाली हैं, RMS निकाली है और एवरेज वैल्यू निकाली है. तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RMS अपॉन एवरेज, या फिर RMS अपॉन DC आप कह सकते हैं. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज जो भी वो पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज जो भी वो पूछ रहा है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी निकाली है आपने, Vm/2 निकाली है. एवरेज वैल्यू कितनी निकाली है आपने, Vm/पाई निकाली है. तो क्या हो गया ये, Vm/2 डिवाइडेड बाय Vm/पाई, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1.57. फॉर्म फैक्टर याद रखेंगे, फॉर्म फैक्टर है आपका 1.57 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. ये आपको फर्स्ट टाइम में देखने में थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा मुझे इतना सब कुछ याद करेंगे, लेकिन आपने दो बार भी, ट्रस्ट में, अगर दो बार आपने सारे पैरामीटर्स अपने आप निकाल लिए तो एग्जाम्स में 110% आप कर देंगे. फोर्थ पैरामीटर है आपका रिपल फैक्टर. टोटल 6 पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, PIV और AC टू DC कन्वर्जन एफिशिएंसी, या फिर हम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कह सकते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे अभी. रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर में क्या होता है, देखिए जो आपका क्या है, हम किस लिए यूज कर रहे हैं रेक्टिफायर, हमें बेसिकली एसी को डीसी में बनाना है, बट वो एसी को डीसी में तो नहीं बना पाता रेक्टिफायर, लेकिन उसको क्या कर रहा है, पल्सेटिंग डीसी में बना सकता है. तो जो अनवांटेड एसी इसमें प्रेजेंट है, जो अनवांटेड एसी प्रेजेंट है इसमें रेक्टिफायर में, प्योर डीसी, तो उसको हम बोलते हैं रिपल्स. जो अनवांटेड एसी प्रेजेंट है तो ये रिपल्स होते हैं. ओके, लाइक हाफ वेव का ये है, तो ये डीसी क्या हो गया, ये हो गया. और लाइक अगर मैं फुल वेव दिखाऊंगी तो आगे उसका ये आएगा. तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये रिपल है, ये रिपल है, ये प्योर डीसी ना होकर ये रिपल्स यहाँ पर जो उसमें एसी प्रेजेंट है. आपके डीसी से, प्योर डीसी से जो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, वो रीजन क्या है, रिपल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि क्या है, अनवांटेड आपकी एसी प्रेजेंट थी इसमें. तो आइडियल अगर मैं रेक्टिफायर बात करूं तो उसमें तो कोई रिपल नहीं होना चाहिए, उसकी रिपल तो 0 होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. रिपल हमारी क्या होती है कि कितनी RMS वैल्यू प्रेजेंट है AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय DC वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो अगर आप यहां से देखेंगे तो इसमें RMS वैल्यू कितनी प्रेजेंट है, AC कितनी है, देखिए AC क्या होगी, मैं कहूंगी कि जितना मेरा आपका क्या आउटपुट आया है रूट मीन स्क्वायर, उसमें से अगर मैं DC माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिल जाएगा, आपका AC मिल जाएगा. जो मुझे आउटपुट मिला है उसमें से मैं DC माइनस कर दूं तो मुझे AC मिल जाएगा. तो उसका तरीका ये है कि अंडर रूट ऑफ, क्योंकि रूट है तो रूट मीन स्क्वायर दिस वन माइनस IDC स्क्वायर डिवाइड बाई IDC स्क्वायर. ये जो IDC था मैंने इसको अंडर रूट में ले लिया है तो स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1. अभी अभी आपने पढ़ा था
IRMS अपॉन IDC क्या था? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कितना था आपका? 1.57, यानी कि 1.57 का होल स्क्वायर -1, तो रिपल आपका कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.21। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास हमने पैरामीटर्स में फर्स्ट पैरामीटर पढ़ा था डीसी। डीसी होता है वीएम, वीएम होता है वीडीसी, सॉरी डीसी होता है वीडीसी, दैट इज वीएम अपॉन पाई। उसके बाद होता है आरएमएस, दैट इज वीएम बाई 2। उसके बाद है फॉर्म फैक्टर, दैट इज 1.57। उसके बाद रिपल फैक्टर, दैट इज 1.21। ओके, तो यहां पर आपके 4 पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। फिफ्थ पैरामीटर देखते हैं, पीआईवी। पीआईवी इज योर पीक इनवर्स वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और आपसे न्यूमेरिकल में भी वो फाइंड आउट करा सकता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज आपकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है विच कैन अपीयर्स अक्रॉस अ डायोड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। देखिए, जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, तो अगर आपको रिवर्स बायस्ड के न्यूमेरिकल्स याद हो तो उसमें आपने एक क्वेश्चन किया था जहां पर डायोड के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकाली थी। कब निकाली थी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज? जब डायोड ओपन सर्किट था। तो सिमिलर मैनर में आप यहां पर भी देखिए, ये डायोड आपका ओपन है, ये डायोड था आपका, तो ये ओपन है, तो यहां पर आपको इस तरीके से ये रहा। अब आपको रिवर्स बायस्ड में कंडीशन निकालनी है, तो दिस इज माई पीआईवी। पीआईवी एक निगेटिव वोल्टेज है आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर दीजिए। केवीएल आप अप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज, यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर रही हूं मैं, प्लस वीएम मैक्सिमम कितना गया है, माइनस पीआईवी, दिस इज माई पीआईवी क्योंकि निगेटिव है ये, प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, पीआईवी इक्वल्स टू वीएम। वाई? बिकॉज मेरा वी नॉट क्या है, वी नॉट तो 0 है, तो वी नॉट के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर मैं एक स्टेप और है उसको फर्दर एक्सटेंड करूं, वीएम माइनस पीआईवी प्लस 0 इक्वल्स टू 0 विच विल गिव्स यू पीआईवी इक्वल्स टू वीएम। तो पीआईवी हमारा क्या बताती है कि कोई भी डायोड है तो उसके आपका क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है वोल्टेज का डायोड के अक्रॉस जब वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। दूसरी चीज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आपका इस पीआईवी का? पीआईवी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डायोड को सिलेक्ट करते हुए रेक्टिफायर सर्किट में। वी की वैल्यू क्या निकल के आ गई है आपकी, वीएम। तो यानी कि फिफ्थ पैरामीटर जो हमने निकाला है, दैट इज पीआईवी इक्वल्स टू वीएम। निकल कर आ गया पीआईवी हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है वीएम। आगे चलते हैं, लास्ट पैरामीटर है आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन एफिशिएंसी, या फिर आप इसको एक और नाम से भी जानेंगे, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ शॉर्ट में। देखिए, ईटा से ही रिप्रेजेंट होती है एफिशिएंसी, आपको पता है। ये होगी आपकी डीसी पावर सप्लाई टू लोड दैट इज डिवाइडेड बाय इनपुट पावर फ्रॉम एसी मेन्स। डीसी पावर सप्लाई टू लोड डिवाइडेड बाय इनपुट पावर सप्लाई फ्रॉम एसी मेन्स। तो आपको यहां पर पता चल जाएगा दिस इज पी डी सी डिवाइड बाई पी ए सी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम बात करेंगे तो हो जाएगी इंटू 100। पीडीसी आपने क्या निकाला था, आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल निकाला था। पीएसी आपने क्या निकाला है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल आपने निकाला हुआ है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 40.53, 40.53%। मैंने दोनों पैरामीटर